दादी परेशान हैं। उन्हें नींद नहीं आती। रात में खांसी परेशान करती है और दिन में फुटबॉल नहीं सोने देती। दोपहर में जब वह सोना चाहती हैं, तो बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं। उनका खेल भी अजीब है। वे मैदान में नहीं दीवार पर खेलते हैं। बारी बारी से फुटबॉल को दीवार पर फेंकते हैं। फुटबॉल दीवार से टकराती है, घुमा खट की आवाज होती है। यह आवाज लगातार होती रहती है। दादी को लगता है जैसे फुटबॉल दीवार से नहीं, उनकी आंखों से टकराती है और उनकी नींद भाग जाती है। दादी का फ्लैट मैदान से सटकर बना हुआ है। जब पहले पहल दादी फ्लैट में रहने आई थी तो उन्हें अच्छा लगा था। सर्दियों में जब मैदान में धूप आती तो दादी नीचे उतर आती। गर्मियों में हर तरफ से हवा आती थी। दादी सबके सामने अपने फ्लैट की तारीफ करती थी, लेकिन अब नहीं। उन्होंने बच्चों से कई बार कहा कि कहीं और जाकर खेलें, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। थोड़ी देर जरूर खेल बंद रहा, लेकिन फिर उसी तरह चलने लगा। और एक दिन उन्होंने देखा पूरी दीवार पर फुटबॉल टकराने से गोल गोल निशान बन गए थे। पूरी दीवार पर कुछ दिन पहले ही रंग करवाया था। सब बदरंग हो गया था। मिट्टी के गोल गोल धब्बों के कारण दीवार देखने में बहुत खराब लगती थी। लेकिन उपाय क्या था? एक दिन पूरी दोपहरी उन्होंने नीचे धूप में बिताई। हाथ में छड़ी लेकर बेंच पर बैठी रहीं, जैसे कह रही हूँ, देखूं तो कौन खेलता है यहाँ। उस दिन बच्चे वहाँ नहीं आए। कहाँ गए किसे मालूम, लेकिन धूप में बैठे बैठे दादी के सिर में दर्द हो गया। सिर को हाथों में दबाती हुई वह फ्लैट में चली गईं। उनके अंदर जाते ही बच्चे जैसे किसी जादू के जोर से वहाँ प्रकट हो गए। फुटबॉल दीवार पर टकराने का खेल शुरू हो गया। दादी ने बाबा से शिकायत की तो वह हंसने लगे। बोले, कानों में रुई लगा लिया करो, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। और दीवार, उसका क्या करें? देखा है कैसे गोल गोल निशान छप गए हैं पूरी दीवार पर। सारा रंग खराब हो गया है। दादी ने गुस्से से कहा। गंदी दीवार बाबा ने भी देखी थी। देखने पर बहुत बुरी लगती थी। बाबा भी सोचते रहे, लेकिन कोई उपाय उनकी समझ में नहीं आया। दिन में वह स्वयं मैदान में बैठे देखते रहे। सचमुच जब फुटबॉल दीवार से टकराती थी तो बहुत आवाज होती थी। बाबा तो दिन में घर में रहते नहीं थे, लेकिन उस दिन लगा पत्नी की शिकायत एकदम सही है। शैतान बच्चों का इलाज करना होगा, लेकिन वह इलाज क्या हो? उन्होंने घर में आकर दादी से कहा, मैंने इस समस्या का इलाज सोचा है। तुम दूसरे कमरे में लेटा करो, वहाँ फुटबॉल टकराने की आवाज कम आएगी और जल्दी ही मैं दीवार पर काला रंग करवा दूंगा। काली दीवार पर कोई भी निशान नहीं दिखाई देगा। लेकिन दादी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बच्चों से हार मान जाऊं और हम अपनी दीवार को काली क्यों करवाएं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तब फिर फुटबॉल का खेल चलता रहेगा। मेरी तो अक्ल काम नहीं करती। बाबा ने हथियार डालने के अंदाज में कह दिया। यानी बाबा ने साफ कह दिया कि फुटबॉल के विरुद्ध दादी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। दादी ने सोचा, अगर एक दो बच्चों की पिटाई कर दें तो बाकी बच्चे डरकर भाग जाएंगे। लेकिन बच्चों को मारने पीटने की कल्पना से ही उनके मन में जैसे कुछ होने लगा। वह सोते हुए अतुल के बाल सहलाने लगी। अतुल उनके बेटे प्रियदर्शन का बेटा यानी उनका पोता था। वह सोच रही थी, भला बच्चों को कैसे पीटते हैं लोग, कैसे फूल से कोमल होते हैं बच्चे। उस रात दादी को खांसी ने परेशान नहीं किया, लेकिन वह सोई नहीं, सोचती रही। सुबह उठते ही उन्होंने बाबा से कहा, तुम दीवार को रंगवाने की बात कह रहे थे ना? हाँ, काला रंग मंगवा लेता हूँ, यह ठीक रहेगा। बाबा ने कहा, नहीं, काला नहीं, मुझे सफेद रंग करवाना है। ऐसा सफेद रंग जो दूर से ही चमकता दिखाई दे। सफेद रंग, लेकिन वह तो और भी जल्दी खराब होगा। पत्नी की बात बाबा की समझ में नहीं आ रही थी। 2 मजदूर बुलाए गए। पहले फुटबॉल के गोल निशान मिटाए गए, फिर दीवार पर चमकदार सफेद रंग पोत दिया गया। काम पूरा होने के बाद बाबा ने दादी को बाहर बुलाया और कहा, अपनी सफेद दीवार को जी भरकर देख लो।
कल दोपहर बाद यह ऐसी न रहेगी। सूरज पश्चिम में ढल रहा था। दादी सफेद चमकदार दीवार के सामने खड़ी थीं। उन्होंने कहा, आज कोई बच्चा नहीं आया फुटबॉल लेकर। फिर हंसने लगी। बाबा हैरान थे कि आज गुस्से की जगह हंसी कैसे आ रही है। तभी दादी ने कहा, अभी दीवार रंगने का काम पूरा नहीं हुआ है, और अंदर चली गईं। कुछ देर बाद बाहर आईं तो उनके हाथ में एक थाली थी। थाली दीवार के सामने रखकर कुछ करने लगी। बाब ने देखा और देखते रह गए। दादी ने सफेद दीवार पर लाल रंग से फुटबॉल के कई चित्र बना दिए थे। लग रहा था जैसे किसी ने दीवार पर लाल नई फुटबॉलें लटका दी हैं। यह क्या है? बाबा ने पूछा। यह है मेरी चित्रशाला, कहकर दादी हंसने लगी। अगली दोपहर रोज की तरह बच्चे फुटबॉल लेकर खेलने पहुंचे तो हैरान रह गए। सफेद दीवार पर कई चमचमाती फुटबॉलें नजर आ रही थीं। दादी एक तरफ खड़ी हंस रही थीं। बच्चे फुटबॉल हाथ में लिए कुछ देर सहमे से खड़े रहे। दादी ने पुकारा, फुटबॉल नहीं खेलोगे? कोई जवाब नहीं आया। दादी ने बढ़कर एक बच्चे के हाथ से फुटबॉल छीन ली और उसे दीवार पर मारने लगी। सफेद दीवार पर निशान उभरने लगे। दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए। बच्चे एक साथ उठे थे। तो फिर फुटबॉल कहाँ खेलोगे? कहीं भी खेलेंगे, लेकिन दीवार पर मारकर नहीं खेलेंगे। बच्चों का मिला जुला स्वर उभरा। दादी दीवार के सामने खड़ी हो गईं। बच्चों, यह तुम्हारी चित्रशाला है। मुझे तो चित्र बनाने आते नहीं, मैंने तो बस यूं ही फुटबॉल के चित्र बना दिए हैं। तुम सब तो स्कूल में ड्राइंग करते हो, यहाँ भी कुछ बनाओ ना। थोड़ी देर बाद बच्चे एक कतार में हाथों में रंग लिए दीवार के सामने खड़े थे। उनके हाथ चल रहे थे। बच्चे अंधेरा होने तक सफेद दीवार पर चित्रकारी करते रहे। सुबह अद्भुत दृश्य था। सफेद दीवार पर छोटे बड़े चित्र बने दिखाई दे रहे थे। उस दोपहर को दादी ने देखा बच्चों की टोली फिर चित्र बनाने में जुटी थी। दादी बालकनी में खड़ी देख रही थी। उन्होंने कहा, आज फुटबॉल की याद नहीं आई, और एक नई फुटबॉल बच्चों की तरफ उछाल दी। बच्चे फुटबॉल खेलने लगे, लेकिन आज फुटबॉल मैदान में जमीन के ऊपर पैरों से खेली जा रही थी। धूप में सफेद दीवार पर बने चित्र अनेक रंगों की छटा बिखेर रहे थे। दादी की चित्रशाला का रंग जम गया था। वह बेंच पर बाबा के पास बैठी खेल का आनंद ले रही थी। मैदान में बच्चे फुटबॉल खेलने में मग्न थे। उनका शोर दूर तक सुनाई दे रहा था।